ये लॉन्च होने में अक्सर देरी होती है, लेकिन अगर आप अपने करियर को सही समय और दिशा में लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके साथ करियर लॉन्चर के डायरेक्टर दिनेश नागपाल हमारे साथ हैं, जिससे आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 9254324555 या फिर आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपको इनका ईमेल नंबर बता दें। इनका ईमेल नंबर है hisar@gmail.com। आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने करियर से जुड़ी जो भी मुश्किलें हैं आपकी, आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। दिनेश नागपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। दिनेश जी, करियर की बात करें, एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ख़ास तौर से 10th में होते हैं या 12th में होते हैं। उस वक्त करियर को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत में कि करियर को कैसे डिसाइड करें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की भी अपनी मर्ज़ी होती है, स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज होते हैं जब वो 10th या 12th में होते हैं, तो क्या कुछ उस वक्त बेसिक फंडा होता है जिससे उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके? वहीदा, आपने बहुत सही कहा कि 10वीं और 12वीं का जो समय है, दरअसल कुछ हमारे देश में कुछ भ्रांतियां हैं। पहले मैं उन भ्रांतियों को स्पष्ट करना चाहूँगा जो खासतौर से बहुत सारे हमारे यहाँ पर दर्शक हैं जो ग्रामीण अंचल से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। उनके लिए एक मैं बात कहना चाहूँगा कि अक्सर पेरेंट्स या अभिभावक जो बोर्ड या कॉलेज में जिस तरह की यूनिवर्सिटी में मार्क्स आते हैं उसको मानते हैं कि वो शायद किसी छात्र का जो टैलेंट है या उसकी जो प्रतिभा है उसका परिचायक है। ये भ्रांति सही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, करियर को चुनने का जो सही समय है वो मैं मानता हूँ हम लोग अक्सर 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं, और किन्हीं खास केसेस में तो आप हैरान होंगे कि लोग मेरे पास MA के बाद आते हैं कि साहब मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ। तो सही समय है करियर चूज़ करने के लिए 9वीं 10वीं का समय, जो कि बिल्कुल राइट टाइम है। दूसरी बात, जब भी हम कोई करियर चुनें, जो खास गलती हम लोग करते हैं, अभिभावक करते हैं या छात्र भी करते हैं, सही सूचना का अभाव होता है। सही सूचना का अभाव मान लीजिए अगर उन्हें कुछ भी विकल्प नहीं मिल रहा, जैसे अभी मैं पिछले दिनों जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार में एक सेशन ले रहा था, तो मैंने वहाँ पे पेरेंट्स को कहा कि अगर आपको एक कार का मॉडल चूज़ करना हो, कार खरीदने जाना हो या अपने कपड़े खरीदने जाना हो, तो उसके लिए आपके पास समय है। मगर जब आपके बच्चे का सवाल आता है, उसके भविष्य का सवाल आता है जिस पर हमारा देश निर्भर करता है, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं है। या तो भेड़ चाल के कारण किसी करियर को चूज़ कर लेते हैं, पड़ोसी का बच्चा ऐसा कर रहा है या हमारे रिश्तेदार के बच्चे ने कुछ ऐसा किया, उस कारण से करियर चूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक ऐसा निर्णय कर लेते हैं कि यही हमारे बच्चे के लिए सही करियर है, जो कि सही तरीका नहीं है। क्योंकि हर इंसान एक अलग तरह का इंसान है और उसमें अलग तरह की कुव्वत, अलग तरह की खासियत, अलग तरह की प्रतिभा होती है। जी बिल्कुल, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, जिनको उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वक्त होता है। और मैं समझती हूँ कि वो एक वक्त होता है जब एक छोटी सी गलती इंसान को पछतावे तक का मौका नहीं देती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल की तरफ है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये कुछ पता नहीं चल पाता, कुछ मार्केट के हिसाब से जानना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, अपना इंटरेस्ट या फिर? पहले आपने जॉब्स की बात करी वहीदा, मैं एक बात जो मेरा बहुत ही फेवरेट एरिया है जहाँ पर मैं अक्सर बात करता हूँ, भारत का जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं काठमांडू गया था अभी, और चेतन भगत जो प्रमुख बड़े विख्यात लेखक हैं जिन्होंने 3 इडियट फिल्म्स जिनके नॉवल पर बेस्ड है, हम दोनों लोग वहाँ पर करियर काउंसलिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर भी ये समस्या जो आप बोल रही हैं आ रही थी, लेकिन वहाँ पर जो बात हो रही थी और जिस बात को मैंने प्रमुख तौर से रखा कि भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हर दिशा में। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हमारा इस समय जो विश्व में नंबर है वो दूसरे नंबर के हम निर्माता हैं कार निर्माण की और बाइक निर्माण की बात करें। इसी तरह से हर क्षेत्र में भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जहाँ तक हमारी GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सवाल है तो लगभग 9.5% है। IMF ने भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी हमारी बहुत तारीफ की है।
तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स का जहां तक सवाल है जी। तो कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, आप इसमें जी भी देख सकती बिल्कुल। हैं। संदीप एक कॉलर हमारे साथ जी। हिसार से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं? जी संदीप, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल जी, हम इनसे फिर कोशिश कर सकते हैं इसके बाद। जी संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक तो अपना सवाल कीजिए। बहरहाल संदीप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और भी कई सारे कॉलर्स हमारे साथ ये जानना चाहते हैं कि करियर की शुरुआत जब करते हैं हम तो कौन ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है, और उनको शुरू से एक माइंड सेट होता है जो कि उसको प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप 8th में जाते हैं, 9th में जाते हैं, तब से एक जो राह है वो बनाना शुरू कर देते हैं कि कौन सा हमें स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट है जो हम आगे चलकर ले सकते हैं, किस स्ट्रीम की तरफ जाना है, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करें। जी, देखिए 3 प्रमुख बातें हैं जब भी एक बच्चे का करियर चुना जाता है, भले ही वो 9वीं का समय हो, 10वीं का, 12वीं का। 3 चीज़ें हैं। एक तो आप बच्चे का व्यक्तित्व देखिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेला रहकर पेंटिंग या संगीत पसंद करता है, उसको आप अगर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाने को कहेंगे तो वो बच्चा वहाँ कामयाब नहीं हो पाएगा। तो 3 प्रमुख चीज़ें हैं। उसका इंटरेस्ट यानी कि रुचि क्या है, एप्टीट्यूड यानी कि किस तरफ उसका स्वाभाविक रुझान है, किस तरफ वो अच्छा। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा लैंग्वेज में अच्छा है, अगर कोई भाषा में अच्छा है और उसको हम इंजीनियर बनाना चाहें तो निश्चित तौर से वो एक कामयाब इंजीनियर नहीं बनेगा। और तीसरा, जैसे मैंने पहले कहा, 3 चीज़ें होती हैं। तीसरा चीज़ होती है व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व कैसा है। अब अगर कोई इंसान बाहर जाकर लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, लोगों से संपर्क करना पसंद करता है, तो निश्चित तौर से अगर मान लीजिए मैनेजमेंट का एरिया है तो वो उसके लिए है। दूसरा जो अहम मुद्दा, इन 3 चीज़ों के अलावा मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी, ये जो 3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राजेश पालेख हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं करौंदा से। राजेश, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? राजेश, अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें और सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। हाँ जी, मेरा करियर है कि मेरा एक तो काम में मन नहीं लगता है जी। क्या करते हैं राजेश आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या करते हैं आप? सर मैंने दुकान करी हुई है, डेयरी। हाँ जी सर, ना तो मेरा उसमें मन लगता है जी, और दूसरी बात जो किस्मत में जो काम करता हूँ पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा, और आपकी शिक्षा कितनी तक है, पढ़ाई कितनी की है आपने? पढ़ाई सर मैंने 10th तक करी हुई है। अच्छा, ये जो डेयरी का कारोबार आप कर रहे हैं, ये आपने अपने रुचि से किया या सिर्फ परिवार कर रहा था इसलिए किया आपने? परिवार कर रहा था इसलिए। आपकी रुचि है इसमें? नहीं, रुचि कम है। लेकिन फिलहाल आपने इसको अगर अपना जीविका पर्जन का, अपना रोजगार का साधन बना लिया है तो कोई और तो विकल्प या कोई और ऑप्शन अब तो आपके पास नहीं है फिलहाल? हाँ जी जी सर, आवाज नहीं आ रही है। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है फिलहाल, आपको यही काम करना है, ये बात तय है? सर आज अभी तो कोई रास्ता नहीं है। देखिए उसका तरीका ये है कि आप इसको, जिस काम को आप कर रहे हैं, पहली बात आप ये समझिए कि अच्छा काम करने के लिए जगह और काम दोनों का से फर्क नहीं पड़ता। आप घरौंडा जैसे छोटे शहर में रहकर भी बड़ा काम कर सकते हैं, डेयरी जैसे बिजनेस में होकर भी बड़ा काम कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप इस बिजनेस में, डेयरी के काम में लोगों से हटकर अलग क्या कर सकते हैं, क्या नयापन इसमें ला सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में आप चाहें तो जो दूरस्थ समझते हैं आप, डिस्टेंस एजुकेशन, जिस तरह से जो आजकल डिस्टेंस कोर्सेज के काफ़ी मांग है, उस डिस्टेंस कोर्सेज के माध्यम से आप अपना भविष्य और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। डेयरी का जो कारोबार है, जो डेयरी है, जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह से दूध की मांग इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत बढ़ता हुआ, उभरता हुआ क्षेत्र है। आप इस पर ध्यान दें तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, आपके करियर को काफ़ी उछाल मिलेगी, लेकिन इसको अच्छे तरीके से और आधुनिक तरीके से करिए। जी बिल्कुल दिनेश जी, कहा ही जाता है कि अगर पढ़ा लिखा इंसान घास भी काटता है तो कुछ यूनिकनेस ज़रूर देखी जाती है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो कहीं छुपी नहीं रहती है। एक और कॉलर संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर हिसार से जुड़े हुए हैं। संदीप, अपना सवाल कीजिए।
ये संदीप पहले भी कोशिश कर रहे थे हमसे बात करने की। जी संदीप, अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी संदीप, क्या मेरी संदीप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आप बेहतर तरीके से सवाल कर पाएं और आपको हम सुन पाएं, तभी आपके जवाब भी सही मिल पाएंगे। जोगिंदर, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जोगिंदर, अपना सवाल कीजिए। जोगिंदर जी, आवाज आ रही है तो सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? बहरहाल जोगिंदर तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सवालों और जवाबों का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी रहेगा और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त करियर गुरु हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश, और आप दिनेश नागपाल से जो भी सवाल करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अगर आपके करियर को कोई भी दिशा नहीं मिल रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं और करियर के लिए एक अच्छी हमवार राह चुन सकते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।